कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी क्लास में बैठे हैं जहां शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है, और वह पढ़ाई किसी डिग्री के लिए नहीं बल्कि आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए है। और अगर यह भी सच हो कि अभी का समय पूरे कल्प का सबसे निर्णायक मोड़ है, जहां आपका हर विचार, हर निर्णय आपका भविष्य तय कर रहा है, तो क्या आप उस क्लास को हल्के में लेंगे या पूरी जागरूकता से सुनेंगे? ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे भाइयों और बहनों। आज 30 अप्रैल की मुरली में बाबा हमें धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई के भीतर ले जाते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो अगर दिल से समझ में आ जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम अभी जहाँ बैठे हो वह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह एक ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है और यहाँ पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जो एक साथ बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, दुनिया में कितने लोग यह समझते हैं कि उन्हें खुद परमात्मा पढ़ा रहे हैं? शायद कोई नहीं, लेकिन हम इस समय यह अनुभव कर सकते हैं। यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। आज की मुरली की शुरुआत ही हमें हमारी पहचान कराती है। कौन सी पहचान? मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक बाकी कोई भी ज्ञान गहराई में नहीं जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति अपने नाम, अपने शरीर, अपने रोल से जुड़ा हुआ है। मैं ये हूँ, मैं वह हूँ। लेकिन बाबा हमें धीरे से जगाते हैं और बताते हैं, तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा ही सोचती है, निर्णय लेती है, कर्म करती है, और यह शरीर सिर्फ एक साधन है। शरीर के नाम बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा तो वही रहती है। और उसी आत्मा का एक परम पिता है जिसे हम शिव कहते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टता दी जाती है। शिव और शंकर अलग हैं। यह भ्रम बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन बाबा इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। शिव वह निराकार परमात्मा है जो ज्ञान देते हैं, और शंकर एक देवता हैं, और महिमा सिर्फ उस एक की है जो इस बिगड़ी हुई दुनिया को फिर से बना रहा है। अब बात आती है समय की। बाबा कहते हैं, यह कयामत का समय है, लेकिन यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह एक जागृति की बात है। यह वह समय है जब एक पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है और एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है, और इस परिवर्तन के बीच हम आत्माएं खड़ी हैं। अब प्रश्न उठता है, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? बहुत स्पष्ट उत्तर है। हर आत्मा को यह संदेश देना कि अब पावन बनो, क्योंकि बिना पावन बने कोई भी आत्मा अपने घर शांति धाम वापस नहीं जा सकती। लेकिन यह पवित्रता अचानक नहीं आती। आधा कल्प से आत्मा पर विकारों का जो प्रभाव पड़ा है वह एक गहरा रोग बन चुका है, और इसलिए मुरली में 7 दिन की भट्टी का महत्व बताया गया है। अब भट्टी का अर्थ सिर्फ कहीं जाकर बैठना नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां आत्मा खुद को हर प्रकार के संग और स्मृति से अलग करती है। कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई पुरानी बात, कुछ भी मन में न आए। जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी ज्ञान की धारणा होती है। अब बाबा हमें इस दुनिया की सच्चाई भी दिखाते हैं। यह वर्तमान दुनिया रावण राज्य है, जहां हर आत्मा किसी न किसी विकार से प्रभावित है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? सिर्फ बाहरी गलतियां नहीं बल्कि विकारों के कारण आत्मा का पतित होना। इसलिए इस दुनिया को विशेष वर्ड कहा गया है, और इसके बिल्कुल विपरीत सतयुग है, वॉइसलेस वर्ड, जहाँ जीवन पूरी तरह पवित्र, संतुलित और सुखद होता है। एक बहुत गहरी बात यहाँ समझाई गई है। सतयुग में भी गृहस्थ जीवन होता है, लेकिन वह योग बल से चलता है, विकारों से नहीं। यह लाइन अंडरलाइन करने की बात है। जहाँ राजा रानी भी पवित्र है, प्रजा भी पवित्र है,
पूरा वातावरण ही शुद्ध है। अब सोचिए, अगर हमारा लक्ष्य उस दुनिया में जाना है तो क्या हमें अभी से वैसा नहीं बनना चाहिए? इसलिए मुरली हमें बार बार एक ही अभ्यास सिखाती है, याद की यात्रा, क्योंकि यही वह साधन है जिससे ये आत्मा के विकर्म समाप्त होते हैं। कोई कठिन तपस्या नहीं, सिर्फ एक सरल सच्चा कनेक्शन किससे? परमात्मा से। अब एक और व्यवहारिक मार्गदर्शन, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो। बहस, तर्क, तुलना, इनमें उलझने से आत्मा कमजोर होती है। हमारा समय बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह वापसी की तैयारी का समय है और इसी के साथ एक आंतरिक परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। पुरानी दुनिया से दिल हटाना। जैसे नया घर बनता है तो पुराना अपने आप छूट जाता है, वैसे ही अब हमारी बुद्धि, हमारी भावना नई दुनिया की ओर होनी चाहिए। बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि हर आत्मा का पार्ट अलग है। हर कोई 84 जन्म नहीं लेता। जो बाद में आते हैं उनके जन्म कम होते हैं, लेकिन इन बातों में उलझना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना। परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो और पावन बन जाओ। यही सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली मार्ग है। अब अंत में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, यह भावना सेवा को भी बाधा बना देती है। इसका समाधान बहुत सरल है, मैं निमित्त हूँ। जैसे ही ये भावना आती है, आत्मा हल्की हो जाती है, शांत हो जाती है और सेवा स्वतः ही सफल हो जाती है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। यह वरदान हमें एक आंतरिक शक्ति का अनुभव कराता है, स्मृति की शक्ति। जब हम यह याद रखते हैं कि मैं ईश्वरीय कुल का हूँ, तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय, सब कुछ बदल जाता है। माया बाहर से नहीं आती, वह तभी प्रभाव डालती है जब हम अपनी सच्ची पहचान भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्मृति जागती है, आत्मा स्वतः ही शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए हर सेकंड यह अभ्यास, यही हमें सदा समर्थ बनाता है। स्वचिंतन बिंदु है, क्या मैं दिन भर में बार बार स्वयं को आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ अनुभव करता हूँ? क्या मेरी याद इतनी स्थिर है कि परिस्थिति बदलने पर भी मेरी स्थिति नहीं बदलती? अव्यक्त इशारे हैं, जीवन में महान बनने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए, सिर्फ 2 गुण चाहिए, मधुरता और नम्रता। और यह तब आता है जब मैं खत्म होता है और निमित्त की भावना आती है। यही भावना हमें निरअहंकारी बनाती है और सेवा को सफल बनाती है। आज की मुरली का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ओम शांति।